अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ दियान। एक्चुअली आज जो मेरा टॉपिक है थोड़ा-सा हटकर है, इन्फॉर्मेशन मुझसे माँगी है लोगों ने। एक्चुअली अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमें यूरोप जाना है, इसका कोई तरीका होना चाहिए, इसका क्या किस तरह से जाएँ? कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई मतलब मुल्क से बाहर जाने के लिए, वो अक्सर मुझसे इस तरह के सवालात करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं हर किसी को अलग-अलग जवाब देने की बजाय, मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सबके लिए एक ब्रीफिंग देता हूँ। एक्चुअली हम मुल्क से बाहर जाना क्यों चाहते हैं? उसकी वजह है उसकी वजह है कि हमारे मुल्क की मईशत जो है दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। और इस वक्त हमारे पास काम के वसाइल नहीं हैं, इस वक्त नौकरियां नहीं हैं, हमारे हाथों से चीज़ें निकलती चली जा रही हैं और चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हमारी जितनी आमदनी है हमारे घर को पूरा नहीं हो पाते। तो इसलिए लोगों का ख्याल ये होता है कि वो कोई ऐसा कोई तरीका कर लें कि वो यहाँ से मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और कुछ एक बेहतर रोज़ी कमा सकें और अपने मुल्क, अपने घर के, अपने अफराद के लोगों को कुछ सुकून पहुंचा सकें। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को अक्सर लोग यूरोप जाने की बात करते हैं, अक्सर लोग अमेरिका, कनाडा जाने की बात करते हैं। तो देखिए, डेली फ़्लाइट्स हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद फ़्लाइट्स हैं, चौथे दिन के बाद फ़्लाइट्स हैं। लोग जा रहे हैं। अगर आज आप जाएँगे, मुझे सीट दे दें अमेरिका की, यूएस की, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। वो बोलेगा कल, आज नहीं, कल नहीं, परसों, 1 हफ़्ते के बाद, 10 दिन के बाद आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि डे बाय डे द पीपल्स गोइंग, मतलब लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना कोई बहुत बड़ा, कोई रॉकेट साइंस है या कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम है या वो नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चैनल है, एक प्रॉपर थ्रू, एक रास्ता है, एक तरीका है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप कोशिश करें, अप्लाई करें, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आपका भी वीज़ा लग जाएगा, आप भी जा सकोगे। तो उसके लिए छोटी-छोटी मैं चंद बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एजेंट्स को छोड़ दें कि एजेंट्स के पास आपने लाखों रुपए दे दिए और देने के बाद सिर्फ आप चक्कर लगाते रहो। अमेरिका तो नहीं जाओगे, आप उसके गिर्द घूमते रहोगे और वो महीनों, सालों और वो गुज़ारता रहेगा और वो आपका टाइम इस तरह से ज़ाया भी हो जाएगा और पैसे भी आपके चले जाएँगे। इसका तरीका है सिस्टम। आपको जहाँ जाना है, आपको यूरोप जाना है, आपको अमेरिका जाना है, आपको मिडल ईस्ट जाना है, आपको मतलब ऐसे जहाँ कंट्री, जहाँ सबसे पहले तो ये देखें कि आपको क्या आता है और आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। क्या आप कहाँ जाएँगे और मैं कुछ कर पाऊँगा और मैं 2 पैसे कमा लूँगा। अच्छा, यूरोप में और कनाडा वगैरह में तो इलिटरेट पीपल, यानी जो बहुत ही कुछ भी नहीं जिनको आता है, उनके लिए भी जॉब्स हैं। वो ज़रा लेबोरियस जॉब है, क्लीनिंग की, डिश क्लीनिंग, सप्लाई की जॉब है, पिज़्ज़ा सप्लाई, और मतलब आपका शेल्फ रैक प्रिपेयरिंग की जॉब है, आपकी इस तरह से सुपर स्टोर्स के अंदर जॉब्स हैं। तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन उसमें आप जाएँ कैसे? उसके लिए उसका तरीका है, लेकिन वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट बैंक में होना चाहिए कि आप वहाँ जाके आपको ऐसा महसूस नहीं हो, कि ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो कि आप वहाँ जाके भीख मांगने लग जाएं, आप जाके उनके ऊपर बोझ बन जाएं, आप उनके लिए मसाइल पैदा कर दें। तो आपका, आपके जो प्रोसेस है, उन प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स हैं। आप अमेरिका की, कनाडा की, यूरोप की साइट्स के ऊपर जाएं, ऑफिशियल साइट्स पे जाएं, तो उनके सिस्टम लिखे हुए हैं, उनके पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करें, जिसमें आपकी तस्वीर चाहिए, जिसमें आपके एक सीवी चाहिए कि जिसमें आपको क्या काम आता है। नर्सिंग का काम इस वक्त यूरोप में बहुत, नर्सेस की बहुत ज़रूरत है। नर्स औरतें भी होती हैं और मर्द भी होते हैं वहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क है। अगर आप एक नर्सिंग का यहाँ पर कोर्स कर लें, देखिए कोई भी काम है वहाँ पे ऑर्गेनाइज सिस्टम है, एक तरीक़ेकार है, उस हिसाब से वो लोग हायर करते हैं, उस हिसाब से वो लोग जॉब देते हैं। तो ये नर्सिंग का कोर्स अगर आप एक कर लें, तो आपको बड़ी अच्छी वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो नर्सिंग, उसके एक सीवी आप बना लें। सीवी बनाने के बाद आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपकी एक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें इतने पैसे उसमें मौजूद हों कि जब आप अप्लाई के लिए जाएँ और अपनी बैंक स्टेटमेंट वहाँ पे दें, तो उनको ये एहसास हो कि ये अगर वहाँ कुछ अरसा तक अगर जॉब नहीं करेगा, तो ये अपने अखराजात पूरे कर सकता है। ठीक है? इसमें कैटेगरीज़ हैं कि जॉब के वीज़ा, आपका विज़िट वीज़ा,
بزنس ویزا جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے والوں کے لیے، کہ اس میں کم از کم یہ کہ لاکھوں ڈالرز وہاں پہ انویسٹ کیا جائے تو وہ بزنس ویزا آپ کو مل جاتا ہے. اسی طرح سے آپ اسٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے کہ آپ ایک سرٹن ٹائم تک آپ نے کوئی اسٹڈی کر لی ہے، جس میں یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں گریجویشن جو ہے، گریجویشن آپ نے کر لی، اس کے بعد ماسٹرس کے لیے آپ امریکہ، آپ کینیڈا، یورپ کہیں بھی چلے جائیں. بہت ایزی اس کا پروسیس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں، آپ کا پروسیس ہوگا، یہاں پہ آپ کا انٹرویو ہوگا، اس کے بعد آپ کو ویزا لگ جائے گا. تو اسی طرح اس کے علاوہ ایک طریقہ کار اور ہے کہ یہاں سے آپ دبئی چلے جائیں. دبئی جانے کے بعد وہاں پر آپ اپنے حساب سے کوئی جاب کریں. دیکھیں ٹائم کس طریقے، ٹائم لگا کر اسٹیپ بائی اسٹیپ طریقے سے اگر کوئی کام کریں گے تو وہ بڑا ہی اسٹرانگ کام ہوگا اور بڑا طریقے سے ہو جائے گا کام. اس طرح آپ دبئی چلے جائیں، آپ نے وہاں پہ دبئی میں جاب بہت ایزی ہے، کچھ بھی مل جاتا ہے، کوئی بھی کام مل جاتا ہے. آپ نے جاب اویل کی، اس کے بعد آپ نے پراپر طریقے سے ایک، جب آپ نے ذہن بنا کے اب جب چل رہے ہیں تو پراپر طریقے سے آپ نے اپنا وہاں پر اکاؤنٹ کھلوایا، اپنی سیلری آپ نے اکاؤنٹ میں جمع کرائی، آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ بھی جمع کیا، اور آپ کی کنٹینیوٹی جاب کی بھی رہی. اور آپ نے سال 1.5 سال کے بعد آپ امریکہ میں جاب کے لیے، آپ یا امریکہ میں ویزا کے لیے آپ دبئی سے بیٹھ کے اپلائی کر سکتے کہ میں یہاں پر جاب کر رہا ہوں، میں جاب اس وقت اپنے جاب پر موجود ہوں، اور میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، میں یہ اسکل جانتا ہوں، یہ میری ایبیلٹیز ہیں، یہ اس طرح آپ. اچھا، باہر ملک میں جانے کے لیے آپ کی انگلش بھی بہتر ہونی چاہیے. آپ کو اگر یورپ جاتے ہیں تو آپ کو اس کی لینگویج آنی چاہیے. تو مطلب یہ چیزیں کر کے اگر آپ جاتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے لیے کہیں جانا، کہیں کا ویزا لگنا یا کہیں کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک طریقے سے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ اپلائی کریں، آپ کا ویزا لگے گا. تو آج کے لیے میرا اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ریسرچ کروں گا اور آپ کو اس کی انفارمیشن دوں گا. تو ابھی بھی میں ریسرچ میں ہوں، امریکن کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس کے اوپر ریڈ کر رہا ہوں، کینیڈا کی آفیشیل سائٹ ہے اس پہ ورک کر رہا ہوں. تو اس میں جیسے ہی میرے پاس کوئی اپڈیٹس آتی ہیں تو آئی ول شیئر وتھ یو. ٹھیک ہے، اوکے، اپنا خیال رکھیے. آج کے لیے ٹیک کیئر، بائے.